तो जैसे कि कल वेडनेसडे है, तो कल का मार्केट हमारा कैसे होने वाला है करते हैं बात उस पर। अगर आप देखोगे आज तो कम से कम निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिरा और बैंक निफ्टी 746 पॉइंट नीचे। अब देखना मार्केट इस लेवल से, जैसे कि मैंने ये लेवल टेलीग्राम पे भी शेयर की, देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। मार्केट रिवर्स देखो कहाँ तो हो गया, कम से कम 300 पॉइंट वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है ना। ये सारे अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब देखना मार्केट वहाँ से यहीं पे क्यों रुका। मेरे पिछले वाले ये देख लेना शॉर्ट्स, उसमें मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था कि भाई मार्केट इधर रुकेगा, ये लेवल से अगर मार्केट को अगला गिरना होगा तो मार्केट यहाँ तक गिरेगा 24,142। ओके, अब नेक्स्ट लेवल मार्केट का होगा 24,072 73, ठीक है ना। अगर मार्केट अर्ली टाइम फ्रेम में इसको भी तोड़ता है ना, यानी 24,073, तो मार्केट में फिर पैनिक मूवमेंट आएगा। और कल वैसे भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, एक साइड डायरेक्शन देगा। और वैसे भी हिंडनबर्ग की तो रिपोर्ट पता है, बहुत ट्रोल कर रहे थे कि भाई हिंडनबर्ग का कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, देख लो अब कितना बड़ा इम्पैक्ट हो गया। और वैसे हिंडनबर्ग का इम्पैक्ट नहीं है, ये HDFC बैंक की भी न्यूज़ आई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट, दोनों का इम्पैक्ट एक साथ आया। तो अब बात करते कल हमें ट्रेड करना है कैसे। निफ्टी में अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है 24,141, तो मार्केट अगला सपोर्ट यहाँ लेगा 24,073 पे। तो उसके बाद अगर ये वापस से आर्ली टाइम फ्रेम में तोड़ेगा, मैं आर्ली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर ये तोड़ेगा तो फिर हम डाउन साइड देखेंगे। और डाउन साइड कहाँ तक देखेंगे, डाउन साइड देखेंगे 24,000, यहाँ तक के लिए हम डाउन साइड देखेंगे 24,000 के लिए। अगर इसके भी नीचे अगर मार्केट और पैनिक होता है तो मार्केट सीधा फिर ये टच करेगा 23,895। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल 24,073। देखना मार्केट आया, यहाँ रिटेस्ट किया एक बार, यहाँ 2-3 बार रिटेस्ट किया, ये आज तो आपने देख ही लिया। तो ध्यान से ही ट्रेड करना और स्टॉप लॉस छोटा लेना, स्टॉप लॉस बड़े लेना। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लेगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है, तो छोटे स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करना, ध्यान रखना। तो ये तो मैंने निफ्टी के बारे में बता दिया। अगर निफ्टी इसके ऊपर खुलेगा, बार बार यहीं पे सपोर्ट लेगा, यहीं पे सपोर्ट लेगा, तो मार्केट फिर ऊपर वापस से बाउंस आएगा मार्केट में, यहाँ तक का आएगा 24,300 तक। याद रखना इस लेवल पर 24,300 तक का बाउंस आएगा, फिर वहाँ से वापस से नीचे आएगा इस लेवल के लिए। तो ध्यान से, और वॉलीटिलिटी होने के भी चांसेस है। अब इतना गिरा है तो अपना एक्सपायरी के दिन तो वॉलीटिलिटी होती है मार्केट में, तो ध्यान रखना। आप करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कि बैंक निफ्टी में, तो जैसे कि हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी आज पता ही है HDFC की वजह से इतना फॉल है, क्योंकि HDFC का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मार्केट का अगला लेवल है 49,652, ये मार्केट यहाँ से एक और सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद अगर मार्केट ये तोड़ता है अर्ली टाइम फ्रेम में, अर्ली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा बोलता हूँ अर्ली टाइम फ्रेम, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम में देखोगे ना उतना आपको ईजी लगेगा। उसके बाद अगला मार्केट ले सकता है अपना सपोर्ट यहाँ तक 49,500, यहाँ तक का सपोर्ट लेगा। अगर उसके बाद भी नीचे गिरता है तो मार्केट सीधा फिर इस लेवल तक आएगा 49,038 इसके ऊपर। अगर मार्केट को आपको बुलिश साइड ट्रेड करना है तो मार्केट में ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल 50,400, इसके ऊपर हमें बुलिश साइड, जब तक ये 50,400 का लेवल नहीं तोड़ता ना, इसके ऊपर हम नहीं सोचेंगे बुलिश, तब तक के लिए कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये दोनों लाइन के बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक या तो ये डाउन साइड टूटे या इसका अप साइड टूटे, तब जाके हम कहीं पे ट्रेड लेंगे। तो ध्यान रखना 50,400 हमारे लिए एक मेन लेवल होगा, 50,421, और उसके बाद 49,691। तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मैं हर बार यही कहता हूँ कि छोटे स्टॉप लॉस लो और बड़े प्रॉफिट, तो ध्यान रखना, अपने हिसाब से ट्रेड करना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ कि और लेवल्स अपडेट करते रहता हूँ।